मेरे सभी वीडियो देखने के लिए एनडी क्लासेस की प्लेलिस्ट पर जाएं। हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पे। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3 की, जिसमें हमने 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 8 की 3.2, जिसमें हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल आपका क्या दे रखा है, तो देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर। पहला सवाल, निम्नलिखित आकृतियों में अक्ष का मान, किसका मान निकालना है। यहाँ पे आपको अक्ष का मान निकालना है ना। ये आकृतियाँ आपको दे रखी हैं इस प्रकार, ये आकृतियाँ। तो आपको ये पता होना चाहिए आकृति है कौन सी। तो ये आकृतियाँ कौन सी होती है, अपनी बहुभुज होती है ना। जिसमें क्या होती है, 3 भुजा या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे कौन से कोण निकालने हैं। यहाँ पे अक्ष, अक्ष कहाँ है अपना, अक्ष ये यहाँ पे दे रखा है। मतलब इसके बाहर वाले कोण को आपको काम में लेकर, है ना, क्या निकालना है, बाहर वाले कोण। देखो आपको ये भी बाहर वाला है, ये भी बाहर वाला और ये भी बाहर वाला। तो यहाँ पे जो बाहर वाले कोण है उसको देखकर किसका मान निकालना है, आपको अक्ष का मान निकालना है। तो उस कोण को हम कहते क्या हैं, तो उस कोण को हम बहिष कोण कहते हैं। बाहर वाला जो कोण होता है ना, उसको क्या कहते हैं, बहिष कोण, या इसका दूसरा नाम होता है बाह्य कोण। क्या कहते हैं इसको, बहिष कोण या बाह्य कोण यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बनता कैसे, एक त्रिभुज में यहाँ पे बनाता हूँ। ये मैंने त्रिभुज बनाया है ना। ये अंदर वाले कोण है, तो अंदर वाले कोणों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अंदर वाले कोणों को हम कहते हैं अंतः कोण, है ना, अंतः कोण। लेकिन अपने को तो किसका, अक्ष का मान निकालना है यहाँ पे, तो हमें तो बाहर वाले कोण चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बाह्य कोण बनाना चाहूँ, तो इस रेखा को जैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये क्या होगा, इसका बाह्य कोण, है ना। जैसे इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया तो ये क्या होगा, इसका बाह्य कोण। इसी तरह मैंने इस रेखा को आगे बढ़ाया तो ये क्या होगा, इसका बाह्य कोण बन जाता है। ठीक है ना। तो इसका देखो यहाँ पे ये जो टोटल होता है ना बाह्य कोणों का, इन बाह्य कोणों का जो टोटल होता है वो प्यारे बच्चों कितना होता है यहाँ पे, 360 डिग्री। ठीक है ना। चाहे कितनी भी भुजाएं हो उसके अंदर, लेकिन उसके बाह्य कोणों का अगर आपको योग पूछे तो वो कितना होता है, 360 डिग्री। एक चतुर्भुज बनाकर देखते हैं यहाँ पे, है ना, एक चतुर्भुज बनाकर देख लेते हैं। तो इसमें भी देखो बाह्य कोण, अंतः कोण तो ये है, ये क्या है, इसके अंतः कोण है। लेकिन जब इसके बाह्य कोणों की बात आए, जैसे ये है ना, ये कोण है, ठीक है ना, ये कोण है, या फिर ये वाला कोण है, तो इनके अगर बाह्य कोणों को योग की बात आए यहाँ पे, ये भी हो सकता है। तो इसका भी कितना होता है, 360 डिग्री। अभी देखो इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 ही भुजाएं हैं, लेकिन इनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपको याद रखना क्या है, यहाँ पे जो बहिष कोण या बाह्य कोण जो होता है उसका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बस इतना ही आपको याद रखना। अगर ये आपने याद रख लिया तो इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपका क्या दे रखा है, करते हैं उसको। तो देखिए पहला सवाल, अब हमने बाह्य कोण यानी बहिष कोण, बाह्य कोण लेकर हम निकाल सकते हैं इसका। तो बहिष कोण का योग, तो मैंने बता दिया बहिष कोण यानी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब अपने पास बहिष कोण, देखो त्रिभुज के 3 कोण हैं अपने पास, और तीनों कोण अपने को क्या दे रखे हैं, 2 कोण उसमें से दे रखे हैं, तीसरा कोण हमें निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज की क्या होती है, खास बात होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहिष कोण देखो, बाह्य कोण कौन कौन से, उनका हमें क्या करना है, योग करना है। तो 125 प्लस 125 प्लस क्या दे रखा अपने को, x, और बराबर में कितना है, 360 डिग्री। अब जो संख्या है उसको क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। तो 125 और 125 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 250 डिग्री। ठीक है ना। प्लस x बराबर 360 डिग्री। अपने को तो किसका निकालना है, अक्ष का मान निकालना है। तो ये देखो यहाँ पे किस में है, प्लस में है, तो प्लस की संख्या को हम क्या कर देंगे, बराबर के उधर भेज देंगे। तो अक्ष का मान क्या आ जाएगा अपने पास, देखते हैं 360। तो पहले से इसको उठाकर इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, ये माइनस में 250 डिग्री। अब 360 में से किसको घटाकर देखना आपको, 250 को यहाँ पे आप घटाकर देखो, 0 में से 0 तो 0 बचा, 6 में से 5 तो 1 बचा, 3 में से 2 तो 1 बचा। तो आपके पास कितना है अक्ष का मान प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास अक्ष का मान आ गया है 110 डिग्री। तो ये इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो, है ना। तो अभी देखते हैं हम अपना दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल देखो क्या दे रखा है यहाँ पे,
तो दूसरे सवाल में देखो यहाँ पे एक सभी के अपने क्या चाहिए, बाह्य कोण चाहिए। क्या दे रखे हैं वो चेक करते हैं। अक्स है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री है, 60 डिग्री है। ये नहीं दे रखा है, तो आपको पहले ही बताया है 3.1 के अंदर, है ना, जब इस प्रकार और ऐसे कोई भी कोण बने तो ये कोण जो है आपका, ये यहाँ पे आपको दे रखा है कितना है ये, है ना। ऐसा कोई भी कोण होता है वो कितनी डिग्री होता है, 90 डिग्री, है ना। कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये अपने पास जो कोण है ये अब कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये 75 डिग्री है, ये अक्स अपना पास है ही। तो बहुभुज है ये, तो बहुभुज के क्या लिखेंगे, बहुभुज के बहिष कोण, बाह्य लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहिष कोणों का योग, कोणों का योग वो आपको बताइए, सभी मैंने पहले बता दिया है कि कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अब बहिष कोणों का क्या करना है, आपको योग करना है। तो जो बाहर वाले कोण है उसको क्या लिख दीजिए आप सभी को, प्लस में यहाँ पर लिख लीजिए। तो पहला लिखते हैं हम अक्स, उसके बाद क्या है अपने पास 90 डिग्री है, उसके बाद अपने पास क्या है 60 डिग्री है, उसके बाद फिर से 90 डिग्री है, और फिर क्या है अपने पास 75 डिग्री है, ठीक है ना। और यहाँ पे बराबर में कितना है, 360 डिग्री। अब इनको क्या कर लीजिए, सभी को टोटल यहाँ पर कर लीजिए। तो इनका जब टोटल आप करोगे तो इसका टोटल कितना आएगा, 310 डिग्री। तो अक्स प्लस 310 बराबर में कितना अपने पास, 360 डिग्री। अब अक्स का मान चाहिए हमें, तो अक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 को हम उठाकर बराबर के उधर भेज देंगे, सॉरी 310 को उठाकर उधर भेज देंगे। 360 तो यहाँ पे पहले से ही है, और इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे, क्या बन जाएगा, 310 डिग्री माइनस का। तो अक्स बराबर 360 में से 310 को घटाएंगे तो आपको पता चल गया होगा आंसर कितना है अपना, 50 डिग्री। तो ये था आपका पहला सवाल। इस प्रकार इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। तो देखिए क्या है दूसरा सवाल अपना। तो देखिए दूसरा सवाल, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो और जिसकी कितनी भुजाएं, 15 भुजाएं हो। अब यहाँ पे देखो आपको सम का मतलब पता है, समान होता है। बहुभुज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसमें क्या हो, 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो, ठीक है ना। तो ये है। अब इसमें देखो पहला है 9 भुजाओं वाला, तो पहले हम 9 भुजाओं वाला करके देखते हैं। 9 भुजाएं जिसकी हो उसके कोण का मान क्या आ सकता है, तो वो हम यहाँ पे करके देखें। उसके लिए आपको एक सूत्र बताता हूँ, वो सूत्र याद कर लीजिए आप, अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। तो प्रत्येक अगर बाह्य कोण, क्या सूत्र होगा, प्रत्येक बाह्य कोण, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, बाह्य कोण पूछा है। तो प्रत्येक बाह्य जो कोण निकालने का सूत्र होता है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बट्टे में आप क्या लिख दीजिए, भुजाओं की संख्या यहाँ पे n लिख दीजिए। तो 360 में आपको किसका भाग देना है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 360 में n मतलब भुजाएं, कितनी भुजाएं दे रखी हैं आपको, 9 भुजाएं आपको दे रखी हैं। तो भाग देकर हम यहाँ पे चेक करते हैं इसको। 360 में किसका भाग देना आपको, 9 का, 9 चौके 36 और 0 का 0। तो कितना आ गया यहाँ पे, इसको जब काटेंगे तो कितना आया, 40 आया। तो आपके पास जो बाह्य कोण का मान है वो कितना डिग्री आ गया यहाँ पे मेरे बच्चों, 40 डिग्री। बस इतना सा आपको करना है। एक तरीका और भी है, उस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस प्रकार इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें अंतः कोण पहले निकालने पड़ेंगे आपको, और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, अंतः कोण पहले निकालना पड़ेगा। और उसके अंदर सूत्र क्या होता है, n-2, है ना, गुणा 180/n, ये वाला सूत्र उसके अंदर लगाना पड़ेगा पहले। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 180 में से उसको जो आपने अंतः कोण निकाला उसको घटाकर देखना पड़ेगा। तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए, आपको वो बताना पड़े, है ना, तो आपको समझने की कोशिश करो, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो, तो हम वो तरीका भी आपको बता देंगे। तो अगला सवाल देखते हैं इसमें बी का। तो बी का देखिए क्या दे रखा अपने को, यहीं पर कर लेते हैं इसको। तो बी में भुजाएँ कितनी हैं, 15 भुजाएँ हैं अपने पास। कितनी भुजाएं हैं, 15 भुजाएं। तो वही सूत्र लगाना है, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना। तो उसका सूत्र हमने बता दिया आपको, क्या था, 360 डिग्री बट्टे n। तो यहाँ पे रख लीजिए मान। तो 360 की जगह 360 ही रहेगा। n का मान कितना लेना है, अब यहाँ पे 15 आपको लेना है। अब 360 में कितने का भाग देकर देख लीजिए, 360 में 15 का भाग देकर देखिए, 15 दूनी 30, है ना, और यहाँ पे 6 और 0 का 0, 15 चौके
60 कितना होता है 60। तो इसको जब काटेंगे तो कितना है 24 डिग्री। तो भाई ये कोण का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसकी 15 भुजाएं हों उसका मान आ जाएगा आपके पास 24 डिग्री। तो इस प्रकार आप इस दूसरे सवाल को कर सकते हो, है ना। उसके बाद देखते हैं अब तीसरा सवाल, देखो क्या दे रखा है अपना। तो देखिए तीसरा सवाल, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। अब यहाँ पे आपको कोण नहीं पूछ रखा, क्या पूछ रखी है, उसके अंदर भुजा पूछ रखी है। तो भुजा निकालने के लिए यदि एक बाह्य कोण की माप क्या हो 24 डिग्री हो, तो यहाँ पे देखो एक बात समझने लायक है, वो क्या है कि समबाहुभुज है। सम का मतलब क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान हो। समान का मतलब देखो यहाँ पे ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये क्या है बहुभुज है ना। तो इसके अंदर ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी है 5, और ये भी कितनी है 5। अब ये बोल रहा है कि इसका एक कोण, तो मतलब मैंने पहले ही बताया 3.1 के अंदर कि जिसकी सभी भुजाएं समान होती है तो उसके कोण भी क्या होते हैं समान। तो ये भी 24 डिग्री है, ये भी आपका 24 डिग्री है, और ये भी क्या है 24 डिग्री है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। यही होता है ना, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 डिग्री, और अंतः कोण का मान है यहाँ पे n-180 वाला हम क्या लगाते हैं सूत्र लगा कर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अंतः कोण यह क्या है, बाह्य कोण का माप, सॉरी बाह्य कोण दे रखे हैं, अंतः नहीं दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। बाह्य कोण ये 24 डिग्री है, तो ये भी कितना है 24 डिग्री है, और ये भी आपका कितना है 24 डिग्री। बाह्य कोण के मान देखे, और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और हमने सूत्र में क्या पढ़ा है 360/n, ये हमने सूत्र लगाया है। तो यहाँ पे आपको देखो एक कोण का मान दे रखा है, तो मतलब वो क्या है आपके प्रत्येक कोण के मान है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाते हैं, देखो ये मैंने चतुर्भुज बनाया। अब इसमें भी देख लीजिए, मान लो ये आपके 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 3 है, ये भी क्या है 3 है, ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ये क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर, मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या है समान है। तो इसका ये कोण 24 डिग्री है, तो ये भी कितना है 24 है ना, बाहर वाला ये भी कितना है 24 है, ये भी कितना है 24 है। तो सभी कोण क्या है भाई, ये कोण 24 डिग्री के। तो मतलब यहाँ पे एक कोण, इसमें कंफ्यूज करने वाली बात है, प्रत्येक नाम दे देते तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कोण का मान भी क्या है आपका 24 दे रखा है, तो मतलब वो क्या है प्रत्येक कोण का मान क्या है आपका एक जैसा है, ठीक है ना। तो आपको यही समझना है यहाँ पे। तो अब देखते हैं इसके अंदर, देखो इस करना कैसे है इस सवाल को आपको, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर वही आपको सूत्र लगाना है, प्रत्येक सूत्र तो वही रहेगा, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 डिग्री/n, ये था अपना सूत्र। अब आपको देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या पूछ रही है, मतलब बाह्य कोण आपको दे रखा अगले ने, मतलब ये जो कोण है ये आपको दे रखा कितना डिग्री 24 डिग्री। तो इसकी जगह मैंने ये मान रख दिया बराबर में कितना 360 डिग्री/n, है ना। अपने को भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होता है भुजाओं की संख्या 3.1 में ये भी बता रखा है मैंने। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से अपनी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। अब देखो इसको मैं इधर भेजता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा बट्टे की संख्या क्या आ जाती है इसके गुणा में आ जाती है। तो पहले इसको इधर भेजता हूँ, तो क्या हो जाएगा 24 गुणा n बराबर में कितना बच गया 360 डिग्री, ठीक है ना। हमें किसका मान चाहिए n का मान चाहिए, तो इस 24 को क्या कर दीजिए उठाकर उधर भेज दी। तो ये किस में है इसके साथ में गुणा में है, तो n बराबर क्या आ जाएगा 360 डिग्री/24 डिग्री। अब इसका क्या करना है आपको भाग देकर यहाँ पे देखना है। तो 360 में किसका भाग देना है 24 का भाग यहाँ पे देना है। तो 24 एकम 24, और यहाँ पे कितना बचा 2 बचा और 1, और 24 पंजो कितना होता है 120, है ना। ऐसे नहीं है तो आप क्या कर सकते हो गुणा 4 पंजो 20, ऐसे लिख दो 5 दूनी 10 और 2 20, तो कितना आ गया 120। तो ये 0, तो अपने पास जो मान आया वो कितना है, इसको काटने पर जो मान आया वो कितना आया 15 डिग्री। तो n बराबर जो है, सॉरी डिग्री नहीं आएगा 15, तो n बराबर मतलब भुजाओं की संख्या आपके पास कितनी आ गई है 15 यहाँ पर आ गई है। तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए अब 4 का सवाल। तो देखिए 4 का सवाल, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा हमने 3 का सवाल किया वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर क्या दे दिया है यहाँ पे प्रत्येक अंतः कोण है ना, प्रत्येक अंतः कोण जो हो कितने का है 165 डिग्री का यहाँ पे इसने दे दिया है। तो यहाँ पे आपको सूत्र भी कौन सा लगाना है अंतः कोण वाला लगाना है। तो प्रत्येक अंतः कोण वाला सूत्र आपको याद हो गया होगा, अब नहीं हुआ है तो आप देख सकते हो एक बार फिर से। प्रत्येक अंतः कोण का मान अगर आपको निकालना है तो सूत्र कौन सा लगता है n-2 गुणा 180 बट्टे में भी क्या लगता है फिर
एन लगेगा, ठीक है ना। प्रत्येक अंतः कोण अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 165 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 165 डिग्री बराबर n माइनस 2 गुणा 180 बट्टे n, ठीक है ना। अब इस n को क्या कर दीजिए, उठाकर इधर लेकर आ दीजिए। तो क्या हो जाएगा 165, ये किस में है बट्टे में है, तो इधर आकर किस में हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बच गया n माइनस 2 कोष्टक गुणा 180, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है। देखो n को किससे गुणा करना है, 180 से गुणा करना है, फिर 2 को भी किससे गुणा करना है, यानी इसको इससे भी गुणा करना है और इसको इससे भी गुणा करना है। तो यहाँ पे ये तो क्या बन गया 165 n बन गया बराबर n को 180 से करेंगे तो क्या बन गया 180 n और माइनस 2 को 180 से गुणा करें 18 दूनी 36, तो कितना बन गया 360, ठीक है ना। अब n वालों को क्या कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए। तो 165 तो यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है ना। उसके बाद में 180 को इधर लेकर आएंगे तो ये यहाँ पे क्या है प्लस में है, इधर लेकर आएंगे किस में हो जाएगा ये माइनस का 180 n बराबर कितना है माइनस का 360। तो माइनस की संख्या यहाँ पे है ना। 180 में से हम 165 को जब घटाएंगे, घटाकर देख लेते हैं 180 में से क्या घटाना आपको 165। तो देखो इसको एक उधार दे दिया तो 10 में से 5 गए तो 5 बचा और 7 हो गया। ये कितना हो गया 7, 7 में से 6 गए तो कितना बचा 1 और 0। तो यहाँ पे 0 नहीं तो कितना है बचा अपने पास 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 n यहाँ पे अपने पास से आ जाएगा। बराबर में कितना है, लेकिन ये आएगा किसका माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की और ये क्या है प्लस की। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का जो निशान है वो आएगा माइनस का, और माइनस के कितने यहाँ पे 360 यहाँ पर बचे हैं अपने पास। अपने को किसका मान चाहिए n का मान। तो देखो ये किस में है यहाँ पे गुणा में, ये निशान नहीं देखना, इन दोनों के बीच में कौन सा निशान, तो इन दोनों के बीच में आपका गुणा का निशान। तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 360 और बट्टे में कितना आ जाएगा 15। तो बराबर अब इसमें भाग देकर देखोगे किसका 15 का, तो 360 में जब हम किसका भाग देंगे 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30 और 6 और 15 चौके 60, तो कितना आया 24, है ना। कितना आया 24 अपने पास आया। तो लेकिन देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस को जब गुणा करते हैं तो भी क्या होता है प्लस होता है, और माइनस में माइनस का भाग देते हैं तो भी क्या हो जाता है वो प्लस हो जाता है। ऐसे नहीं समझ में आई तो आप क्या कर सकते हो माइनस को माइनस से काट सकते हो, तो संख्या किसकी आएगी वापस प्लस की। तो यहाँ पे n का मान कितना है अपने पास 24 आया है। तो मतलब जो भुजाओं की संख्या होगी अंतः कोण जिसमें 165 डिग्री का कोण होता है प्रत्येक कोण, उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होती है 24 होती है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं अपना 5 का सवाल। तो देखिए 5 का सवाल क्या दे रखा है, 5 में 2 भाग दे रखे हैं आपको a और b। तो पहले में देखो क्या यह समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप, किसकी माप दे रखी है आपको बाह्य कोण की माप जो है वो कितनी दे रखी है 22 डिग्री हो। क्या ये एक समबहुभुज हो सकता है, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं, देखो क्या किसका कौन सा सूत्र लगेगा बाह्य कोण वाला। तो बाह्य कोण वाला सूत्र हम यहाँ पे लगाकर ये मान रखते हैं, बाह्य कोण का मान अगर निकालना तो क्या सूत्र होता है 360 डिग्री बट्टे n, ये अपना सूत्र होता है बाह्य कोण। बाह्य कोण का माप कितना दे रखा अपने को 22 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए 22 डिग्री बराबर 360 बट्टे में क्या आ जाएगा n, इसको इधर लेकर आइए। तो इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा ये 22 गुणा n बराबर 360। अपने को किसका मान n का मान, तो n का मान इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n बराबर 360, ये इधर जाकर किस में हो जाएगा गुणा में, इधर जाकर भाग में। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर 360 में 22 का पूरा भाग जाता है तो वो क्या हो सकता है आपका समबहुभुज हो सकता है। अगर पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो समबहुभुज संभव नहीं हो सकता। तो एक बार हम करके देखते हैं, इसमें 22 का भाग देकर देखते हैं 360 में। जब 22 का भाग देंगे तो 22 एक 22, तो यहाँ पे कितना बचा 4 और यहाँ पे कितना बचा अपने पास 1। अब 22 को देखो ऐसी संख्या से गुणा करो जो क्या आ जाए अपने पास 140 के नज़दीक पहुँच सकें जिसमें हम। तो यहाँ पे मैं 5 से करके देखता हूँ, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 110।
फिर 6 से और करके देख लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13। तो क्या है अपने पास 132 है ना। तो कितनी बार किया हमने, 6 बार। फिर से 8 बचा, क्या बचा यहाँ पे 8, तो पॉइंट। अब देखो पॉइंट लग गया तो मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर शेषफल क्या बच गया अपने पास 8 बच गया। तो मैंने क्या बताया कि जिसमें पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो आपका क्या नहीं हो सकता, समबहुभुज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, ये समबहुभुज नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि 360 में इसका भाग नहीं जा रहा है, 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो यह समबहुभुज नहीं संभव है। क्या नहीं संभव है, मैंने ये बताया यहाँ पे। तो इसके अंदर भाग ही पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो जब भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो वो संभव नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये था इसका पहला भाग जिसमें ए में है। अब इसका दूसरा भाग देखो क्या पूछ रखा है, क्या ये किसी समबहुभुज का अंतःकोण, तो अंतःकोण वाला एक बार सूत्र लगा कर देख लीजिए। तो अंतःकोण वाला सूत्र लगा कर देखें, लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अंतःकोण इसका निकालना पड़ेगा। तो वो हम क्या कैसे निकालेंगे, इसका बाह्य कोण अपने पास कितना दे रखा है, 22 डिग्री। तो 22 डिग्री को किस में से घटा देंगे, 180 में से यहाँ पे हमें घटा देंगे। तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, अंतःकोण का मान यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार इस सवाल को आगे करते हैं हम। तो अंतःकोण वाला यहाँ पे लगा कर देखते हैं। तो बी का देखो क्या होगा, अंतःकोण निकालते हैं पहले। समबहुभुज, क्योंकि अंतःकोण अपने को दे नहीं रखा, अपने को तो बाह्य दे रखा है। तो समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो अंतःकोण देखो निकालेंगे तो किससे, 180 में से क्या घटा दो आप, बाह्य कोण कितना अपने पास 22, तो 22 घटा देंगे तो अंतःकोण कितना आ जाएगा अपने पास 158 डिग्री। अब लगा दीजिए सूत्र अंतःकोण वाला। तो अंतःकोण वाला सूत्र क्या होता है यहाँ पे, अंतःकोण है ना। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, सूत्र होता है अंतःकोण बराबर क्या होता है, n-2 गुणा 180 बट्टे n। अंतःकोण का मान कितना है, 158। तो अंतःकोण की जगह क्या रख दीजिए, 158 बराबर n-2 गुणा 180 बट्टे n। ये अपना सूत्र हो गया यहाँ पे, है ना। इसमें मान हमने रख दिया। अब क्या कर लीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, यानी कि ये क्या है, बट्टे में इधर भेज देंगे तो किस में आ जाएगा, ये यहाँ पे गुणा में आ जाएगा। तो क्या है देखो, 158 गुणा में क्या आ गया, n बराबर क्या है, n-2 और कोष्टक के बाहर क्या है, 180। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना, आपको इसको हल कीजिए आगे। तो 158 को है ना n से गुणा किया तो 158 n आ गया, बराबर इसको 180 से गुणा करेंगे तो 180 n माइनस ये कितना आ जाएगा, 360। आप गुणा करके यहाँ पे देख सकते हो। अब n वालों को एक तरफ कर लीजिए, तो क्या आया 158 n। तो पहले से इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 100 है ना, माइनस का 180 n बराबर में माइनस का 360। 180 में से 158 को हटाएंगे तो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो माइनस का निशान। तो हमने पहले इसको जोड़ा तो मतलब 22 आएगा, कितना आएगा 22 बराबर कितना है 360 है यहाँ पे। अब इसको आगे हल करते हैं, देखो किस प्रकार होगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, 360 n का मान चाहिए ना, n बराबर 360, ये किसका है, माइनस का, 360 बट्टे माइनस का 22। तो इसमें भी देखो वही बात आ गई है। तो इसमें भी क्या है, पूरा पूरा भाग यहाँ पे नहीं जाएगा, जिसमें हमने ए में किया था। 360 में आपको किसका भाग, 22 का भाग यहाँ पे देना है। तो इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो अंतःकोण भी क्या है, इसमें समबहुभुज नहीं हो सकता। तो वही लाइन आपको दोबारा से लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 360 में 22 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो यह समबहुभुज संभव नहीं है। तो
इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे 22 यानी 360 में यहाँ पे 22 का भाग जाता है या नहीं जाता, नहीं जाएगा तो वो बहुभुज आपका नहीं हो सकता। बस इतना याद है आपको रखना है, वो बहुभुज नहीं हो सकता। जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या होगा, आपका बहुभुज होगा। अब परीक्षा में इसको घुमाकर पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आपका 6 का सवाल क्या दे रखा है। तो देखिए 6 का सवाल, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो इसमें सीधा सिंपल सा ये है कि जो भी आपका बहुभुज बनता है ना, समबहुभुज आपका जो बनता है उसके अंदर वाला कोण कम से कम कितने डिग्री का हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज लेकर कर लेते हैं इसको। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी भुजाएं बराबर तो कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ ए, बी और सी। तो यहाँ पे मैंने ये कोण देखो, यहाँ पे इस कोण को मैंने x ले लिया, तो ये भी कितना होगा, x होगा, ये भी कितना होगा, x होगा। अब आपको पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे पहला सवाल हम यहाँ पे हल कर रहे हैं इसका। तो पहले में देखो क्या हो जाएगा, तो अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अंतःकोण कितने अपने पास, तीनों ही अक्ष हैं, तो x प्लस x बराबर कितना, 180 डिग्री। तीनों को क्या कर लीजिए टोटल, तो कितना बन गए, 3x बराबर 180 डिग्री। अपने को ये निकालना है कि अंदर वाला कोण कम से कम कितने डिग्री का हो सकता है, कितने अंश का वो हो सकता है। तो x का मान हमें निकाल लेंगे, तो 180 में कितने का भाग, 3 का भाग देंगे, तो 6 एकम 6, 60 डिग्री। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया अपने पास है, x का मान आ गया है 60 डिग्री। तो मतलब जो अंदर वाला अंश बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। तो यहाँ पे 60 डिग्री का अंश यहाँ पे बनेगा। कौन से में, अंतःकोण वाले में, अंतःकोणों वालों में, ठीक है ना। अब ये दूसरा सवाल देखिए, इसका बी का क्या दे रखा है, और बी का हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बन सकता है, तो इसी से बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ये एक कोण निकालेंगे तो पूरे के पूरे अपने पास आ जाएंगे। ये भी 60 आ गया है, ये भी अपने पास 60 आ गया और ये भी कितना आ गया, 60। अब इसमें बाह्य पूछ रखा है, यानी बाहर वाला बाह्य कोण कितने का संभव होगा, अधिकतम। तो देखो यहाँ पे इस कोण की जब मैं बात करता हूँ, तो ये जो कोण है ये कितने का बनेगा, यहाँ पे ये पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला कोण है, ये वाला जो कोण है ये यहाँ पर कितने का बनेगा, और ये वाला जो कोण है ये यहाँ पर कितने का बनेगा, ये पूछ रखा अगले ने, है ना। तो यहाँ पे निकालते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास अंदर वाला कोण है, तो इस पूरे का मान आपको पता ही है कितना होता है। इस पूरे का मान यहाँ पर देखो इस प्रकार है ये, तो इस पूरे का मान आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या कर दीजिए, 60 को 180 में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो अपने आप आ जाएगा। तो बाह्य कोण आप निकाल सकते हो सीधा यहाँ पे, बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा अपना, है ना। बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 180 में से क्या घटा दीजिए आप, 60 घटा दीजिए। तो 180 में से 60 को घटाएंगे कितना आएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा बाह्य के अंदर वो कितने का बनेगा, अधिकतम 120 डिग्री का। तो ये है आपके सवाल, यहाँ पे 3.2 अपनी कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार ये आपके सवाल थे, सभी के सभी 6 सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।